कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 11वां बाब पहली आयत से 18वीं आयत तक। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो अहले खतान उससे ये कहकर एतराज़ करने लगे कि तो क्यों अहले कुल्फ के पास गया और उनके साथ खाना खाया। तब पतरस ने शुरू करके तरतीब से उन्हें बयान किया कि मैं याफा के शहर में दुआ कर रहा था और वजद में आकर एक रोया देखी कि एक बासन बड़ी चादर जैसा जिसके चारों कोने आसमान से लटकते थे उतरकर मुझ तक आया। उस पर मैंने गौर से नज़र की तो ज़मीन के चौपाए और वहशी जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे। और मैंने एक आवाज़ भी सुनी जो मुझसे कहती थी, ए पतरस उठ ज़िबा कर और खा। मगर मैंने कहा, ए खुदावंद हरगिज़ नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज़ मेरे मुंह में नहीं गई। तब दूसरी बार आसमान से मुझे आवाज़ आई कि जिसे खुदा ने हलाल ठहराया तो उसे हराम मत कह। ये 3 बार हुआ। फिर सब कुछ आसमान की तरफ उठा लिया गया। और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। और रूह ने मुझसे कहा कि तू बेखटके उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए और उसने हमसे बयां किया कि किस तरह उसने एक फ़रिश्ते को अपने घर में खड़े देखा जिसने उससे कहा कि याफा में आदमी भेज और शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा। वो तुझसे वो बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो उन पर रूह कुद्दस उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। तब मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस जबकि खुदा ने उन्हें भी वैसी नेमत दी जैसी हमें जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, तो मैं कौन हूँ कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर खामोश रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि बिला शक व शुबा खुदा ने गैर कौमों को भी ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक अता फरमाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।